बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम बनाएंगे यूनिक और अफोर्डेबल रेसिपी डोनट्स की। तो डोनट्स तो वैसे हर कोई बना सकता है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी डोनट्स बनाना, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। और ये कोरियन ट्विस्टेड डोनट्स हैं। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो है ही लाजवाब। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, साथ इसमें मैंने मेल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे देसी मक्खन मेल्ट करके शामिल किया है, और आप चाहें जो बाज़ार से अनसाल्टेड बटर मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसमें शामिल करेंगे मैदा। तो मैदे को मैंने पहले स्टेनर से स्टेन कर लिया था। यहाँ पे मैं फ़िलहाल 2.5 कप जो है वो मैदे का इस्तेमाल करूँगी, बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसमें और भी शामिल करेंगे। तो अभी इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा, और ये भी रूम टेम्परेचर है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक, साथ इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जी इंस्टेंट यीस्ट, मार्केट से इजीली मिल जाएगा आपको। ये ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतर है कि आप इसी तरह पैकेट में ही लें। 1 पैकेट लेंगे तो 2 से 3 बार आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप और भी दूंगी कि अगर आपने इन डोनट्स को लॉन्ग टाइम के लिए बनाना है, 1 वीक 2 वीक के लिए, तो फिर आप इसमें दूध का इस्तेमाल ना करें। आप इसको नीम गर्म पानी से इसकी डो बनाएं, क्योंकि दूध से बनाएंगे तो लाइफ टाइम इसकी कम होती है, ये ख़राब हो जाते हैं। अगर आप नीम गर्म पानी से बनाएंगे तो 1 और 2 वीक तक आप इसको लिए ईज़िली सेव रख सकते हैं। तो अगर दूध में बनाएंगे तो 1 से 2 दिन तक आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। तो अभी हम हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें 1 कप और मैदे का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूँधेंगे। स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा ये डो हाथों के साथ चिपकेगी, बट आपने इसमें कोई ऑयल, दूध या आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बस आपने इसको इसी तरह गूँधना है। जितना ज़्यादा आप इसको गूँधेंगे इतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट डो बन के तैयार होगी। जितनी ही परफेक्ट डो होगी इतने ही सॉफ्ट और डिलीशियस डोनट्स बनके तैयार होंगे। तो अभी हम काउंटर टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। और इस डो को हम इस तरह हाथों की मदद से खींच खींच के अच्छी तरह से इसको गूँधेंगे। इस तरह आप डो को तैयार करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी डोनट बनेंगे। यहाँ पे हम इसी बाउल को ऑयल से ग्रीस करेंगे, और साथ ही हम ये डो इसमें रखेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। और इसको कवर करके हम तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको रखेंगे, ताकि ये डो अच्छी तरह से फूल जाए। जितने टाइम में डो फूल के तैयार होती है, हम एक काम और करते हैं। यहाँ पे मैंने A4 शीट ली है
और अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस पेपर को 4 हिस्सों में काट लेंगे। और इस पेपर को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हमने इन सारे पेपर्स को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखें ये डो कितनी अच्छी फूल के ये तैयार हुई है। तो अभी हम इसको पंच करेंगे और इसकी हवा जो है सारी रिमूव करेंगे। दोबारा से हम 1 से 2 मिनट तक इसको गूँधेंगे ताकि जो भी इसमें हवा है वो सारी इससे रिमूव हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो तैयार हुई है, हमें बिल्कुल इसी तरह चाहिए थी। अभी हम दोबारा से काउंटर टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस डो को हम हाथों की मदद से इस तरह फैला देंगे। आप चाहें तो इसमें आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग करूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह हम छोटे पीसेस में इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम जो है डोनट्स तैयार करेंगे। तो इस तरह हम एक एक पीस लेंगे और थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से इसको फैला लेंगे। और एक साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर नरम हाथों से हम इसको रोल करते जाएंगे। तो अभी हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरह हम सारे डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो इस तरह आप डोनट्स बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। बाकी डोनट्स की निस्बत ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इसी तरह हम सारे हाथों की मदद से रोल करके इनकी शेप बना लेंगे। तो इनको हम बटर पेपर के ऊपर रखेंगे जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं। ये अब देखें, इस तरह हमने ये सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं और इन पेपर के ऊपर हमने रखे हैं और हम इसको 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। दोबारा से ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और ये डोनट्स हम इसमें डालेंगे। तो हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे अगर इनको हमने फ्राई किया तो ये बाहर से जल जाएंगे और ये अंदर से कच्चे रहेंगे और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना, ये अच्छे से फूलेंगे भी और इनका अच्छा सा कलर भी आएगा। तो यहाँ पे आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसकी साइड चेंज की है और अब हम इनको निकाल लेंगे। बारी बारी सारे डोनट्स हम तैयार कर लेंगे। तो ये आप देखें डोनट्स की फ़ाइनल लुक देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं। तो आपको बेकरी से भी ऐसे डोनट्स नहीं मिलेंगे। आप इनको घर में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, चाय के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनको बना के 1 वीक 2 वीक के लिए आप इनको सेव भी रख सकते हैं। तो ये आप देखें ये कितने स्पॉन्जी डोनट्स बन के तैयार हुए हैं।
तो इनको मैंने अभी चॉकलेट में डिप किया है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप इनको बनाकर सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी डोनट्स बन के तैयार होते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ऐसे डोनट्स जो है वो बहुत ही कम मार्केट से मिलते हैं। आप इनको घर में तैयार करें, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।